राम राम सा, राम राम सा। सत्स्वरूप ने नाम केवल मन सद्गुरु प्रणाम प्रंगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कल्पिनाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से जय ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम मुक्तातीतम जगत तत्मगातिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी दूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रमातीतम जन्मनात्मेन कलातीतम तस्मिन् मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी काला द्वारा पान राम सदगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी में राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज जैसे दूधित अनुभव करो श्रवण करो मन करुणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र छाई कर सतगुरु बन हे सत्य अंतर ज्ञान सदगत की जान पारंपरिक हे राम के मरा पारंपरिक हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। विठलराव राजा का सम्मान चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे विठलराव राजा, कई प्रकार के जगत में साधन है, कई प्रकार के ज्ञान है, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं देव है। आत्मा तो सब में एक है, परंतु कई प्रकार के साधन अलग अलग है और अलग अलग उनके नाम पड़ जाते हैं, अलग अलग गुण वृत्ति। जैसे बच्चा स्कूल पढ़ता है, पहली क्लास पढ़ता है, फिर आगे से आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ जाता है और फिर वापस पहली क्लास में पढ़ता है, तो उसको अच्छा लगता है, खराब लगता है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है। तू इतना ऊंचा पड़ा हुआ है, यहाँ वापिस इसमें आ रहा पहले में। इसी प्रकार महाराज यहाँ साधन की बातें बता रहे हैं कि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य का गुण बता रहे हैं, खट दर्शनियों का भी बता रहे हैं, सन्यासियों का, सबका, जति जंगम जोगी संगम, वैष्णव धर्म का, सनातन धर्म का, केवल्य भक्ति का, सबका गुण समझा रहे हैं और सबकी पद बता रहे हैं कि ये पद इससे आगे है, ये पद इससे आगे है, ये निर्णय समझा रहे हैं। अब ये निर्णय समझाए बाद भी कोई नहीं समझता है तो समझायो समझे नहीं मंद भागी सी सरोए। मंद यानी बिल्कुल बुद्धि उसकी मंद है, इस कारण से तो उनके भाग्य उदय नहीं हुए। अगले भाग्य उदय किससे होते हैं? शुभ कर्म से। अशुभ से भाग्य मंद होते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में शुभ कर्म से भाग्य उदय होते हैं, शुभ कर्म से भक्ति का गुण प्रकट होता है और सब प्रकार की भक्तियों का निर्णय करके और छानबीन कर समझ सोच कर धारण करता है, तो फिर उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। वो मंद भागी से बड़ भागी कहलाती है। आत्मा ही कहलाती है, शरीर नहीं कहलाता। बड़ भागी होता है वही परमात्मा की प्राप्ति में मिल सकता। तो समझाते समझाते भी नहीं समझता है। जिसको नहीं समझा, न समझे, न सुने, न सामने, तो वो तो महाराज फरमाते हैं अण समझा से दोष नहीं, समझवान सिर खून। अण समझने के कोई दोष नहीं, और ज्ञान समझ करके, सुन करके, और ज्ञान सुन चेते नहीं तो बहरा न रोए। ज्ञान सुनकर चेतता नहीं है तो वो बहरा है, जो सुनने वाला है। कान में सुन ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आध्यात्मिक निर्णय सुनता है और फिर भी बैरंग करता है, तो बहरा ही हुआ।
भजन करने वाले, पानी बाँचने वाले को ही महाराज समझा रहा ज्ञान, तो दूसरों को समझा रहे। और वाणी बाँचने वाले दूसरों पे घटाते हैं, खुद पे नहीं समझाते, न समझते हैं। ज्ञान सुन चेते नहीं, ज्ञान जो सुनने वाला वो नहीं चेतता, वो बहरा है। आंधा तो सुखराम के सतगुरु सूझे ना। आंखें होते भी अंधा वो है जिसको ये सत्य केवल ज्ञान सूझता नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय सूझता नहीं है, बेरंग करते हैं, दूसरों पे घटाते। और ज्ञान सुन बूझे नहीं, सोकर जड़ का है। ज्ञान सुनकर पूछता नहीं है, सुने चला जाता है, सुने चला जाता है कि इनमें क्या पड़ा है, अपन तो जो करते हैं जो ठीक है। तो फिर तो वो जड़ी है, चेतन है। चेतन होते हुए, श्वास चलते हुए जड़ के समान, लक 84 के समान शून्य है। इसीलिए रामायण में भी कहा है, पशु श्वान सुदर नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। पशु श्वान के जैसे, सुदर की जैसे, मने सुदर क्या है महाराज फरमाते नीच को। नर नारी भी अगर पशु श्वान के जैसे बन जाते हैं तो वो सब परमात्मा के घर से ताड़न के अधिकारी, मैंने परमात्मा उससे राजी नहीं। इसलिए संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, असत सत्य कर जाने। सत्य बात को तो असत समझते हैं, असत को सत्य समझते। सत्य कौन है? आत्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, परमात्मा के नाम में मिलाने वाला जो केवल ज्ञान है वो सत्य है, और निज नाम जो आता आत्मा को मिलाता है वो सत्य है। इन सत्य की तो समझ नहीं है, और असत्य जो आत्मा पंच तत्व में आ गई है, अब वो इस रूप ही रूप को, करामात करतु सिद्धाई को, धन पुत्र संपत्तियों को, इनमें ही मोह ममता फंसी रहती और उसी को सत्य मानते हैं। अब वो जब छोड़ के जाते हैं तो उनको पछताना पड़ता है। ऐसे संतो वाद करे सो झूठा, वहां घट कर्म दशा है भारी, सिमरत सायब रूठा। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर भी करता है। वाद मने वाद विवाद, प्रश्न उत्तर करता है, ज्ञान ध्यान की चर्चा करता है। संतो लिखा हो शुरू से, संतो मने सत्य की वाणी बांचता है, सुनता है और फिर प्रश्न उत्तर करता रहता है, वाद विवाद करता है। तो वहां घट कर्म धस्या है भारी, उसके घट में कर्म भारी धसे हुए। वो अंदर से सब साधनों का निंदक है, उसको समझ नहीं पूरी, मैं मेरा करता है बस। जो प्राणी मैं मेरे में फंसा रहता है, पखा पखी में बंधना या मैं मेरे में बंधना एक ही बात। तो उसके इतने कर्म धसे हुए भारी हैं। सिमरत पर नियंच निज नाम, और सायब यानी राम जी का, ये दोनों उससे सिमरत साहेब रूठे हुए। न तो राम जी के रटना कर सकता है, न सत्सबद का अनुभव कर सकता। क्यों, किस लिए नहीं कर सकता है? उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, कर्म इतना भारी धस जाता है कि राम नाम सुमरण को पाले सैन बतावे कोई। राम नाम की बातें करता है, दूसरों को भाषण देता है, और खुद सैन यानी मैं पूरा हो गया, मेरे रटना नहीं चल रही है, और ध्यान में बैठा रहता है, रटना नहीं करता। बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला, सैन बताते रहता है। ये दूसरे धर्मों के लिए नहीं कह रहे महाराज, वाणी बाँचने वाले के लिए कह रहे। राम नाम सुमरण को पाले सैन बतावे कोई, मनसु जड़गी जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लुखो खाए। मानसिक जब से मन के विचारों से अर्थ करता है, मन के विचारों से बेरंग निर्णय करता है, मन के विचारों से अंदर ध्यान में बैठा रहता है, और दूसरों को रटना की कहता है, दूसरों को केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्या वो अमृत का रस ले लेगा नियंत्रण निज नाम का, या उसमें आत्मा मिल जाएगी? हरगिज में।
अगर घी का आनंद आ जाएगा तो फिर तो दुनिया मरे न लूखा खाए, समुद्र सब घी के समान हो जाएंगे, मीठा जल हो जाएगा, कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी कुमाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, असत और सत्य की समझ कर ले। हे विठ्ठलराव राजा, संसार में सारे पखापखी में बंधे हुए हैं, जो बैरंग चरम चक्षु से दिखते हैं, मैं मेरा जो कहते हैं, वो सब पखापखी में बंधे हुए हैं। जब पखापखी में बंध जाते हैं तो पखापखी में सब जग बंदियो, निरपक बिरला कोई। निरपक बिरला ही है, इसलिए ये भक्ति फैलती नहीं है विठल राजा। बिरला ही इसको धारण कर सकते हैं। जो रूप से धाप गया आत्मा, वो ये भक्ति धारण करेगा। जो रूप में मोह ममता में फंसा हुआ है, मैं गुरु तू चेला मैं मेरा, जब तक समझाओ वो उस देश का वासी नहीं बन सकता, और न आध्यात्मिक निर्णय सोच सकता है, न महाराज परमात्मा समझ सकता। क्यों? कि निरपक ब्रह्म पखे नहीं राखे, केवल ब्रह्म सत्य कर भाके। निरपक ब्रह्म है केवल ज्ञान, और जो भक्ति करने वाले हैं वो पक्ष नहीं रखता खुद का रूप का। जो रूप का पक्ष साथ रखेगा तो वो केवल ब्रह्म को सत्य कर धारण नहीं कर सकता, और जो पक्ष नहीं रखेगा वो केवल ब्रह्म सत्य कर भाके सत्य निर्णय करेगा, असत की महिमा नहीं करेगा। असत कौन है? रूप। सत्य कौन है? आत्मा, परमात्मा और केवल ज्ञान। ये तीनों सत्य है और तीनों की महिमा करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, के सुखराम मुख सो मीठा, कपटे नरक बखानो। निरपक ब्रह्म है, सारा जगत पखे में बंधा हुआ है, इस कारण से हे विठल राजा ये फैलता नहीं। निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो। जो राग देश करता है, मैं मेरा करता है, मैं गुरु तू चेला देवता आन, वो तो देख मने दानों के समान है, राक्षस के समान। खुद भी खेत नहीं खाते और औरों को खाने भी नहीं, अड़वे के समान। और कै सुखरा मुख पर मीठा, मुंह पे मीठे मीठे बातें करता है, मैं दासन का दास हूँ, मैं दासन का दास हूँ। और इधर विधि बताई गुरुजी बने, आज्ञा देने वाले बने, सतगुरु बने हुए रहते हैं, और अपने फोटो दे दे के पूजवाते हैं, फोटो की आरतियां करते हैं, वाणी जी से भी ऊंचा उसको मानते हैं गुरु महाराज। तो बताओ, वो मुंह पे मीठे मीठे बातें करते हैं और अंदर से कपट भरा पड़ा है, पूजवाने के लिए, मान सम्मान के लिए। तो वो परमात्मा में मिल सकता है क्या? मिला सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और सब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर लेकर के, और उनको अड़वा धींग, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख, ऐसा ही संतों की वाणी में अर्थ लिख दिया है, तो वो परम मोक्ष जा सकते हैं। अरे ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरणा जावे, शिव को खूने होए विष्णु जो आन मिटावे। या तीना को खून सगत के चरणा छूटे, सगत को खून सिर होए ब्रह्म बिन परत न टूटे। सुखराम दास सत स्वरूप को जो खूने जग माय, तो सुन दोष न छूट से बिन सतगुरु कहूँ चाह। ऐसी सत्स्वरूप केवल वाणी का अर्थ करते हैं, निर्णय करते हैं, बाँचते हैं, और माता पिता का शरीर लेकर के, माता पिता के शरीर से रटना करके, और इन सब को इतना हल्का बताते हैं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये तो अड़वे हैं, धींग है। अगाध बोध में लिखा धींग सु धींग है ये तीनों। साधु भाई समझ रोज का जिसमें लिखा हुआ था अड़वे हैं ये, देख लो। अरे तो उसमें लिखे हुए हैं, सबको पलटा है मैंने। नाव केवल में समाया, नाम केवल प्रथम अंत समय का मंगल में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मेहर को बड़ा भारी दुख समझे। तो बताओ, इनका खून लगेगा कि मिटेगा? इनकी मर्यादा खंड होगी, एक मर्यादा रहेगी। किसी ने भी मर्यादा नहीं तोड़ी है, जितने भी केवली भगवंत हुए या केवल भक्ति करने वाले हुए।
किसी ने माता पिता की मर्यादा नहीं तोड़ी, पर ये अभी तोड़ रहे हैं, तो इनका खून लगेगा नहीं लगेगा? जब तक महाराज फरमाते हैं तीनों का खून शक्ति के चढ़ना जावे, शक्ति का खून ब्रह्म के साथ जावे, और फिर सत्स्वरूप ब्रह्म परमात्मा और सत्स्वरूप दो पारब्रह्म के दो पद है, तो चारों का खून ब्रह्म के नाम की रटना जबर करे, अंदर बैठा नहीं रहे मानसिक जप, या शयन में नहीं बैठा रहे, रटना करे जब। ये बाँचने वाले की परीक्षा करो, इनके मुख से रटना चलती है कि नहीं चलती। जब तक रटना नहीं चले तो समझ आओ वो मानसिक जप में बैठा, बल्कि बेखरी बाणी से राम राम रटने वाले से भी वो नीचा है। तो सांसों सांस रटना दूसरों को बताते हैं, वो बेखरी बाणी से भी नहीं करते, मानसिक जप में बैठे, ध्यान में बैठे रहते हैं, पूरे हो गए पूरे। तो महाराज फरमाते हैं बताओ ऐसे बाणी बांचने वाले ससुर के खूनी है या अनुयायी है? इनका दोष कहीं भी नहीं छूटने वाला, इसलिए इनको अवगति में जाना पड़ता है। ऐसे अड़ंग बड़ंग निर्णय करने वाले, उथल पुथल करने वाले, सिकल बिकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए, वहां के सुन सुखराम के जीव गता सुन। वो खुद भी जाते हैं और उनका संग करने वाले सुनकर होकारा भरते हैं, वो भी जाए। अब महाराज खटदर्शनियों का बता रहे हैं कि जतिया कोशिश होई जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आ भाई। जमगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम तज व्यास को सन्यासी वे कोई, ताको दोषन लागसी सुन ज्ञानी कहूं। हे ज्ञानी सुनो, हे पंडितों सुनो, हे विठल राव राजा सुनो। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण और सनातन धर्म और केवल्य भक्ति, ये इतने हैं साधन। जति का शिष्य होकर के जंगम का बढ़ेगा तो उससे ऊंच है, और जंगम गुरु को छोड़ व्यास का शास्त्रों का धारण करेगा वो इससे भी ऊंच है, और व्यास को छोड़ सन्यासी बन जाता है शिष्य, वो भी उच्च, उससे उच्च है। परंतु हे ज्ञानियों सन्यास कर्म को छोड़ हुए वैष्णव आन, तो नहीं लागे कर्म रे यो ऊंच पद ऊंचो जान। यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सर्व सु ऊंचो पद पावे। सुखराम सकल पंथ त्याग कर बीत राग हो जाए, ताको दोषन शिष्ट में ओ मत ऊंच बखान। संन्यास कर्म छोड़ और सनातन धर्म को धारण करे, राम राम को सांस सांस जबर रटे, वो वैष्णव धर्म कहलाता है। तो विष्णु और लक्ष्मी ने यही सृष्टिकर्ता ईश्वर से यही छुछम वेद का ज्ञान धारण किया, इसलिए इसको वैष्णव धर्म। उसके कोई फिर कर्म नहीं, ये पद जहां से आत्मा बिछड़े वहां तक जाने वाला है। और वैष्णव धर्म से ज्यादा जो महाराज फरमाते हैं, छोड़ ऊंसा सांस में बीतराग विज्ञान का गुण प्रकट हो जाता है। ऊंसास विज्ञान है, श्वास ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान दोनों का संग करके बीतराग विज्ञान। बीतराग यानी आत्मा पंच तत्व नौ तत्व को छोड़कर दिगन मंडल में अगम देश में समावे, उसको कहते हैं बीतराग। और विज्ञान यानी शुद्धि बुद्धि सूरत से न्यारा आत्मा, उसको कहते हैं विज्ञान। तो महाराज फरमाते इससे आगे फिर कोई पद नहीं, इससे आगे कोई महाराज फरमाते स्थान नहीं। इसीलिए सुखराम जी महाराज कहे ब्रह्म ज्ञान के गुरु ने चेला, पाप पुण्य कछु नहीं। पाप पुण्य इससे कटता जाता है उस सांस सांस से, और ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, न किसी को अंडर में रखता है। चेले का मतलब अंडर में भी नहीं रखता है, और इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं। सबसे आखिरी स्टेज सुखराम जी बता रहे हैं। और जो ये भक्ति करता है, तो महाराज फरमाते शिष्य पूछ रहा है कि धर्म ज्ञान आपके, तो आप धर्म ज्ञान नहीं रखते हो? तब सुखराम जी ने कहा धर्म ज्ञान मेरा शुभ सत है, शुभ बात शुभ कहना, शुभ बात शुभ खाना, के सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। मेरा धर्म ज्ञान भी है, क्या है कि शुभ शुभ बात बोलना,
सारी पिल्लों की जगह निर्णय करना और अंदर भी वही धारण करना, खाना मतलब क्या? सुखराम नीच की संगत, जो तीन लोक की निंदा करता है, चौथे की बात करता है, जो तीन लोक में फंसा रहता है, मोक्ष जाने की करता है, वो सब नीच है, वो सब गर्भ में आएंगे। नीच का मतलब सब शूद्र है। मलमूत्र के संग से सभी शूद्र कहा है, मलमूत्र के संग से सब शूद्र कहलाते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पशु पक्षी सब शूद्र ताड़न के अधिकारी, नर नारी भी ऐसा ही काम करते हैं। तो महाराज फरमाते उसको भी गर्भ में आना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा, जीव बनना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी, वीतराग विज्ञान का जब गुण आ जाता है और फिर उसको छोड़ करके और मानसिक जप में बैठ जाता है, दूसरों को ज्ञान सुनाने लग जाता है, अड़ंग बड़ंग करता है और अपने आप को मानसिक जप में बैठा रहता है, बस समाधि में बैठा रहता है। महाराज फरमाते समाधि से रटना ऊंची है। रटना जो करता है उसको बहुत ऊंची, क्यों? रटना से कर्म करते हैं, रटना से ही आत्मा को ज्ञान होता है, रटना से आध्यात्मिक निर्णय निकलता है, और रटना से ही महाराज फरमाते पांचों विषय क्रिया ताप धापते हैं। गुण रटना में है, रटना से मन बस में होता है, रटना से ही ममता धापती है। मानसिक जब से अंदर विचारों से बैठा रहना, पढ़ने से सुनने से ये ममता धापने वाली नहीं, और न कर्म कटने वाले। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि अगर परमात्मा में मिलना है विठला और राजा, ये सारी ज्ञान समझ करके और वीतराग विज्ञान हो इन कोशिश होया, जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जग माय, जन्म धरे जग माय दोषता को नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्म ताय को दुर्लभ जोई। सुखराम एक गुरु किया, अब गुरु नहीं जग माय, वीतराग विज्ञान हो इनको शिष्य हुए। अब शिष्य कौन है? आत्मा। आत्म कल्याण की बातें कह रहे हैं कि शरीर के खतदर्शनी की तो कह दी पहले, अब आत्म कल्याण की महाराज कह रहे हैं। तो आत्मा शिष्य बनेगी और केवल ज्ञान उसका गुरु है, और जिसके केवल का ज्ञान आ गया और वो पद केवल ब्रह्म और केवल भर में पद में सदगुरु पद में जाके समा गया, तो महाराज फरमाते हैं ये इससे आगे कोई कोई गुरु ने कुछ ज्ञान है, और ये ताय को दुर्लभ जो ये दुर्बल है। पहले तो जन्म धरेगा, ये नेचर प्रकट होना ही जन्म धरे, वो संसार में ये जन्म धरता है और वो ही सतगुरु पद में लेके जाता है। वीतराग विज्ञान यानी चित्त मन बुद्ध वैराग चार को साथ लेकर के और आत्मा को गगन मंडल में स्थान करना है, नो तत्लिंग शरीर पंच तत्व से अलग, उसको कहते हैं वीतराग विज्ञान। शरीर से वीतराग विज्ञान नहीं होता है, शरीर तो ग्रस्त का है, आत्मा को वीतराग विज्ञान का विज्ञान जब आएगा तो वो सांस रटना करेगा और विधेय मंडल से नियंत्रण आएगा, तब वीतराग का गुण होगा। विज्ञान से, ज्ञान से, विज्ञान से, ज्ञान श्वास है, विज्ञान उच्छ्वास है, और तब वो आत्मा को वैराग्य वृत्ति आएगी। ममता मोह धीरे धीरे कम होते जाएंगे, सताएंगे नहीं। ममता मोह नहीं सताएंगे तो फिर विषय रस ढीले पड़ जाएंगे, पांचों ज्ञान इंद्रिया ज्ञान में लग जाएगी, मन रटना में लग जाएगा और आत्मा सत्सबद का आनंद लेने में। जब ये तीनों काम बढ़ जाएंगे तो उसको किसी भी प्रकार का ऋण है, दोष है, बदले हैं, कर्म है, सब धीरे धीरे साफ होते हैं अपने आप। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून ओ सतगुरु को जग माय, सतगुरु को जग माय पद इन आगे नाही, कहो कुन छोड़े आन ब्रह्म लग पहुंचन माही। सुखराम दास यो खून रे सतगुरु सरने जाय, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। और के खून तो आगे से आगे बढ़ोतरी होती है, ऊपर से ऊपर गुरु होता है,
वो छोड़ता रहता है, परंतु ये सतगुरु का जग के अंदर सतस्वरूप का जो खून है, सत्य केवल ज्ञान को अड़ंग बड़ंग कथने वाला है, उथल पुथल करने वाला है, अड़ंग बड़ंग बोलने वाला है, वो महाराज फरमाते हैं खून कभी छूटने वाला नहीं। ये खून महाराज फरमाते हैं किससे आगे छुड़ाएगा? वो वापिस अवगति जाएगा, फिर शरीर मिलेगा उसको, तब ये वापिस सरना सदगुरु की महिमा करेगा भांत भांत, तब खून छूटेगा, नहीं तो छूटने वाला, इसके आगे कोई उपाय नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में वो जुग बड़ो अज्ञानी रहे। हे प्राणी, तू शरीर छूटते ही समझ जा, नहीं तो शरीर छूटे बाद में पिछताना पड़ेगा। जब ये देह छूट गई तो पीछे भक्ति करने वाला, वाणी बाँचने वाले को पछताना पड़ेगा कि वाणी कहती थी उसके मुताबिक मैं चला नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान में बड़प्पन गुरुपने में रह गया। क्यों? जब वो मोक्ष की बाढ़ देखेगा और मोक्ष होगी नहीं तो क्या हाल होगा? सतीबाई वाला हाल होगा। सारे दिन जीती जब कहता मैं सती होंगी, पति के साथ सती होंगी, और सत उत्पन्न नहीं होता है तो पति मर जाता है, वो सती हो नहीं सकती, तो सब उसको चिढ़ाते हैं, आओ सती भाई, आओ सती भाई। इसी प्रकार जो आत्मा सत्य की बातें करती है, सत्य की गुण गाती है, सत्य की महिमा करती है, वो वाणी बाँचने वाले करेंगे, वाणी सुनने वाले करेंगे, भजन करने वाले करेंगे, सत्य की बातें क्या नहीं सुनेंगे वो करेंगे, या नवदा भक्ति वाले करेंगे नहीं, या मंदिर मार्गी करेंगे नहीं, तो उन पे घटाने की जरूरत ही कहाँ। और फिर महाराज फरमाते हैं सत्य को काम में नहीं लेते हैं, असत माया के शरीर को इसमें भेड़ कर देते हैं, नहीं तनधारी गुरु चाहिए, देहधारी गुरु चाहिए, निमत के गुरु चाहिए, तो फिर सती वाला हाल होगा कि नहीं होगा? सूरवीर कहलाता है, मोर्चे पे लड़ाई के लिए दुश्मन के जाके घबराता है, लड़ नहीं सकता है, तो फिर उसको कोई सूरवीर कहेगा? सती और सूर का जो गुण है वही संत का है। महाराज फरमाए सती में सत आता है सूर्य से, जो अग्नि पानी लगती है, जल लगता है, ठंडी लगती है, और सूरवीर में सूर अपना कहां से आता है? स्वर्ग से, देवलोक से। और संत में केवल ये नियंत्रण निज नाम प्रकट कहां से होता है? ब्रह्म बैराग से। तीनों का अलग अलग जगह से आता है सत्य, और तीनों का गुण अलग अलग है। संत में जब ये नियंत्रण जागृत होता है तो सती और सूरवीर से भी महाराज फरमाते ज्यादा गुण प्रकट होते हैं। तो जैसे सती जलन सूरा लड़न दोए घड़ी को काम, आठ पोड़ सुख राम के दोरो भजबो राम। श्वासा चले जिब्या चले जब तक ये राम रटना दोरा बहुत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये तीसरा जो ब्रह्म बैराट से लेंचर आ जावे, और फिर राम रट कर संतों के ज्ञान के मुताबिक गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय नहीं। गुरु आधीन वही है शिष्य आत्मा जो ज्ञान पढ़े और उस ज्ञान को अंदर उतारे और ज्ञान के मुताबिक ही चाल चले, तो समझ आओ वो परम पद में मिलेगा। वो प्राणी सूरवीर है, वो संत है, वो प्राणी आत्मा सती है। सती और सूरवीर का महाराज ने बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है। राम 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 बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जेमा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम 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 सबको राम 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 सा राम सा राम सा।
राम राम राम। राम हाँ आ रही हो कालू भाई साहब तो बटे गया है दिलवाड़ा मैं बीजे तटे ही है नादी हो बोल में आऊं भाई साहब नहीं हाँ बोल आ रही हो उठिए ठीक है नोट में सामने कटा वो नाला को खराब हो रहा जो कर दे नाला तो बहुत गंदा हो गया